बट यहां पे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। बट सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी सी चीज जाननी होगी सिमिलैरिटी के बारे में, ठीक है? ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बट इन दिस क्लास वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द होल चैप्टर ऑफ सिमिलैरिटी, बिकॉज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अ डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट चैप्टर। वो अलग से हमारे सिलेबस में दिया हो, तो उसके बारे में सारी थ्योरम हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बट अभी सिर्फ हमको एक छोटी सी थ्योरम जाननी है कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं और सिमिलैरिटी की वो थ्योरम क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इसको देख लीजिए, जिससे कि ये हमारी हेल्प करेगा सेक्शन फॉर्मूले के डेरिवेशन में, राइट? तो देखिए, अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल है, से पी क्यू आर एंड एक ट्राइंगल है हमारे पास में एबीसी, तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब मान लीजिए एक ट्राइंगल ए का जो ट्राइंगल एबीसी का जो एंगल ए है वो हमारे पास एंगल पी के बराबर है, और जो एंगल बी है वो हमारे पास एंगल क्यू के बराबर है, और जो एंगल सी है वो हमारे पास में किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हो जाते हैं, उन ट्राइंगल्स को हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। और यहां पे हमारे पास ट्राइंगल की एक सिमिलैरिटी की थ्योरम लग जाती है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और ये सिमिलर कब होंगे? जब इनके तीनों एंगल्स कैसे होंगे? बराबर होंगे। और ये भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखिए, सिमिलर ट्राइंगल को लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर, दिस इज द साइन फॉर सिमिलर, सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू आर। और हमारे पास में यहाँ पे इनकी करस्पॉन्डिंग, देयरफॉर हमारे पास इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो हमारे पास में ये ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? बराबर होगा। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? बराबर होगा, राइट? तो अब बेटा यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि अगर मान लीजिए अपने पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर, राइट? और हमारे पास इसका एक एंगल है x, दूसरा एंगल है y, और इसका भी एक एंगल है x और दूसरा एंगल है y, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल तो बराबर होने वाला ही है, बिकॉज तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो तीसरा एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस x प्लस y। ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस x प्लस y। इसका भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस x प्लस y, बिकॉज तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, राइट? तो हमारे पास में यहाँ पे ये ट्राइंगल्स कैसे हो गए? एकदम सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। ये ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, राइट? तो अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होने वाला है? सेम होने वाला है। इज इट क्लियर? तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन फॉर्मूला। देखते हैं भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या है। अरे भाई ऐसा क्या है सेक्शन फॉर्मूले में, ये जान लेते हैं हम लोग जल्दी से, राइट? तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है और ये प्लेन है, राइट? और इस प्लेन के ऊपर मैंने दो पॉइंट्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए वो दो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक यहां ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x1 y1, और इस वाले के मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2 y2। उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए? x2 y2 मान लिए। भाई ठीक है यहां तक? आई सपोज अब एक इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और इन दोनों के ज्वाइन पे एक पॉइंट है सी। इन दोनों के ज्वाइन पे एक पॉइंट है सी which divides the line joining A and B, which divides the join of A and B in the ratio m1 is to m2। जो हमारे पास में पॉइंट C है वो A और B के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 is to m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 is to m2 के। और ये जो पॉइंट C है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, ठीक है? फिर से मैं आपको बताता हूं, A और B दो पॉइंट्स हैं। A is having coordinate x1, y1, B is having coordinate x2, y2, and is divided by a point C, that is C is somewhere on the join of A and B। C is somewhere on the join of A and B। A और B के join पे C है, ठीक? और C क्या कर रहा है? हमारे पास A और B के ज्वाइन को m1:m2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है इंटरनली। इंटरनली इट इज डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ A and B इन द रेशियो m1:m2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ C। हम लोगों को क्या निकालने हैं? C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। भाई मालूम तो है नहीं C के कोऑर्डिनेट, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C बी
x, y। हम लोग इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, x, y मान लेते हैं। ये है x2, y2 और हमारे पास में अरे x1, y1, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए, राइट। अब हमें निकालने सी के कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। भाई ये तो सभी को पता होगा ना यार, ये x है और ये x प्राइम होगा, यहाँ पे है एरो नहीं लगा है सन ने, तो भाई आप गलत कर दोगे। ये x है, ये x प्राइम हो जाएगा, ये y है और ये वाला y प्राइम हो जाएगा। सभी को पता है ना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आई सपोज ये 9th में सबने पढ़ा होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, हमने यहां से लाइन ज्वाइन किया, तो हमारे पास में यहां से यहां तक की जो दूरी है, दिस डिस्टेंस विल बी x1। ये कितना हो जाएगा भाई, x1 हो जाएगा। इस लाइन को हम लोग यहां तक ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास में ये वाला जो डिस्टेंस है, जो यहां से यहां तक की दूरी है, वो कितनी हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगा x2 हो जाएगा। वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब चलिए यहां से हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहां से हमारे पास में ये वाला जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास में कितना है, वो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा y1। कितना हो जाएगा भाई, y1 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं इस पॉइंट को, इस लाइन को यहां से ज्वाइन कर दूं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो y2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब चलिए क्यों ना इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दे, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x। बिकॉज हमने यहां से ये जो पूरी डिस्टेंस है, इधर से इधर तक की जो डिस्टेंस है, वो कितनी हो जाएगी भाई, x हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x। और अगर मैं इसको यहां से इधर ज्वाइन कर दूं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की दूरी है, ये कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब एक काम करिए, आप इस वाली लाइन को अपन थोड़ा सा आगे की तरफ क्या कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। इसको आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं, और सिमिलरली हम लोग इस वाली लाइन को भी आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप कोई नाम दे दो, जैसे ये पॉइंट है A, ये है C, इसको मान लो P, और इस वाले पॉइंट को मान लो Q। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल मेरे को दिखाई देने लग गए। एक हो गया BCQ और एक हो गया CAP। क्या हो गया, एक CAP और एक हो गया BCQ। अब देखिए ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। बिकॉज ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो एक दूसरे के भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, वो बराबर हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बराबर। अच्छा, ये यहां पे बनेगा राइट एंगल और यहां पर भी क्या बनेगा, राइट एंगल। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए किसका, ये दोनों एंगल बराबर हो गए इस वाले ट्राइंगल के। ये दोनों एंगल्स के बराबर। ये वाला कौन सा है, CAP, और यहां पे कौन सा है, BCQ। तो BCQ ट्राइंगल में और हमारे पास में CAP ट्राइंगल में एंगल CAP बराबर हो जाएगा एंगल BCQ के, और हमारे पास में एंगल APC बराबर हो जाएगा एंगल CQB के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? आई सपोज ये समझ में आ रहा होगा भाई। मैं लिख देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूं। इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, CAP एंड ट्राइंगल BCQ, एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल BCQ, एंगल BCQ। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए भाई, बराबर हो गए। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सॉरी, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। सिमिलरली हमारे पास में एंगल APC इज इक्वल टू एंगल CQB। ये दोनों ट्राइंगल भी, ये दोनों एंगल भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो देयरफॉर हमारे पास में ट्राइंगल CAP जो है, जो CAP है, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BCQ के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में यदि दो एंगल भी उसके क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, देन दोस ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसा हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया। ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसा हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया। आई सपोज सबको समझ आ रहा होगा इतना। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो हमारे पास में AP अपॉन CQ क्या आ जाएगा भाई, AP अपॉन CQ will be equal to PC upon BQ and also AC
अपॉन सीबी, AC अपॉन सीबी। तो ये सारे हमारे पास में क्या हो गए, ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे हो गए, बराबर हो गए। इज इट क्लियर? अब भाई एपी की लेंथ अगर मैं निकालने बैठूं एपी की लेंथ, तो एपी बेसिकली क्या है, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो तो ये बचेगा। भाई ये जो x डिस्टेंस है यहां से इतने डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, तो x में से x1 कट जाएगा तो ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। कितना हो जाएगा भाई, x माइनस x1। सिमिलरली यहां पे हमारे पास में ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास में कितना है, x2 है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x2। x2 में से अगर मैं x हटा दूं, x2 में से अगर मैं x हटा दूं तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा। भाई इस डिस्टेंस में से इतनी लेंथ को माइनस कर दें तो हमारे पास ये बचेगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, और इसीलिए ये ऊपर वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x। ये किसके बराबर आ गया, CQ के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया, CQ के। सिमिलरली हमारे पास में ये वाली लेंथ जो है आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये कितनी है, y, और ये वाली लेंथ कितनी है, y1। तो y में से अगर मैं y1 को हटा दूं तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा, और यही किसके बराबर होगा, CP के। तो CP हो जाएगी y माइनस y1। CP कितनी हो जाएगी भाई, y माइनस y1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये आ गई y माइनस y1। इज इट क्लियर? अब हमारे पास में सिमिलरली ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, ये हमारे पास में आ जाएगी दिस माइनस ये पूरा। भाई इस पूरी लेंथ में से ये जो पूरी लेंथ है y2 है, y2 में से अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस जो कि y था, यहां से यहां तक की दूरी y थी, अगर मैं उसे माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा y माइनस y1। तो ये हमारे पास में लेंथ कितनी हो जाएगी, y माइनस y1, जो कि किसके बराबर है, BQ के बराबर। इज इट क्लियर? अब आप क्या करो, आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो AP की वैल्यू कितनी आई थी, x माइनस x1 अपॉन हमारे पास में इसके अपॉन में क्या है, CQ है। बताइए CQ की वैल्यू कितनी आई हुई है, x2 माइनस x। कितना आ गया, x2 माइनस x, x2 माइनस x आ गया। अब हमारे पास में सिमिलरली हमारे पास PC का वैल्यू कितना आया था अभी, y माइनस y1, तो इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1। अब y माइनस y1 ये आ गया y माइनस y1, और ये किसके सिमिलर है, ये वाली लाइन अपॉन BQ। तो BQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, BQ का वैल्यू हो जाएगा सॉरी मैंने ये मैंने गलत लिख दिया है, ये है y2 माइनस y। ये कितना होगा भाई, y2 माइनस y होगा। सॉरी वेरी सॉरी, ये भाई ये वाली जो डिस्टेंस थी यहां से यहां तक की ये y2 थी, y2 में से y गया था तो ये y2 माइनस y बचा था, तो यहाँ पे ये जो BQ होगा वो y2 माइनस y होगा। तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, y2 माइनस y हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमारे पास में AC अपॉन CB का रेशियो कितना था, m1 अपॉन m2। तो इसको हम लोग लिख देंगे m1 अपॉन m2। तो आई होप यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। इज इट क्लियर? यहां तक सारी चीजें आपको समझ आ गई। क्यों ना मैं इस वाले पोर्शन को रब कर दूं, सो दैट मैं इसके फर्दर आपको सॉल्व कर दिखा पाऊं। तो ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा मैं आपके लिए यहां पे रब कर देता हूं, राइट। तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पोर्शन को इस वाली चीज के इक्वेट करा देंगे। हम लोग इस वाले पोर्शन को इससे इक्वेट करा देंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में कैसे है, बराबर है। तो ये वाली चीज के बराबर होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। भाई ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आ जाएगा m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। इज इट क्लियर? अब आप क्या करो, ये माइनस m1x को इस साइड ले आओ, क्योंकि हम लोग x वाले टर्म्स को एक साइड ले रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा m1x, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा इस साइड आके, प्लस m2x इज इक्वल टू, ये जो माइनस वाला है इसको हम उस साइड ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1x2, और प्लस हो जाएगा ये वाला उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा m2x1। इज इट क्लियर? अब यहां से x कॉमन ले लोगे आप, तो आ जाएगा m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, और यहां पे क्या बचेगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। सॉरी, ये m1 प्लस m2 भी नहीं आएगा, अभी इतना ही रहेगा, राइट। अब x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इज इट क्लियर? तो ये x का वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। और जब आप, अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, राइट।
देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, इसको भी हम लोग रब कर देते हैं। राइट, अब क्या करना है, अब इस वाले पोर्शन से इक्वेट कराएंगे। तो जैसी ये सॉल्विंग हुई है, हमारे पास में आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। और जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास में x का वैल्यू आ गया और ये हमारे पास में y का वैल्यू आ गया। इज इट क्लियर? यहां तक आई सपोज आप सभी बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी, है ना? तो देखिए फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, नॉट द डेरिवेशन बट डायरेक्टली द फॉर्मूलाज। अब मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए कि अगर आपके पास में कोई भी दो पॉइंट्स दिए हैं, से A और दूसरा पॉइंट है आपके पास B, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर आपके पास में दो पॉइंट्स है, एक के कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और आपके पास में एक पॉइंट उनके जॉइन के ऊपर है, पॉइंट C मान लीजिए, और वो उन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को इंटरनली m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? m1:m2 के रेशियो में। तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे से x, y, तो यहां पे जो C के कोऑर्डिनेट होंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, जो C के कोऑर्डिनेट होगा उसका पहला जो एब्सिसा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और हमारे पास में उसके ऑर्डिनेट की यानी y की वैल्यू हो जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि आप एक चीज समझ गए होंगे। अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ये समझ गए होंगे ये फॉर्मूला क्या है, राइट? ये आपके पास में आपकी मदद करेगा अगर हमारे पास में A और B, हमारे पास में दो पॉइंट्स दिए हैं और एक C पॉइंट है जो उनको पर्टिकुलर किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास ये उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है? फॉर्मूला है, राइट? अब मैं आपको यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई यहां पे आपके पास चॉइस नहीं होती है। जैसे आप क्या करते थे, आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूले में आप चाहते तो इसको x1 y1 मान लेते थे, कभी चाहते तो इसको x1 y1 मान लेते थे। बट यहां पे अगर आप इसको x1 y1 मानेंगे तो रेशियो जो हो जाएगा C, जिस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा A और B के जॉइन को, वो हो जाएगा m1:m2, ठीक है? और अगर आप इसको x1 y1 मान लोगे और इस वाले को आप क्या मान लेते हो, x2 y2, तो यहां पे B से A तक का जो रेशियो हो जाएगा वो m2:m1 हो जाएगा। तो भाई यहां पे आप किसी को भी कुछ भी नहीं मान सकते। आप इसको x1 y1 मानोगे और दूसरे वाले को आप x2 y2 मानोगे। मतलब जहां पे आप फर्स्ट रेशियो कंसिडर कर रहे हो, जिस साइड से आप पहला रेशियो कंसिडर कर रहे हो, मतलब मान लो ये 3:4 है, तो अगर आप रेशियो को 3:4 बोल रहे हो, अगर आप रेशियो को क्या बोल रहे हो, 3:4 बोल रहे हो, तो आप जहां से मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करके 3:4 ले रहे हो ना, यहां से यहां की तरफ 3:4 ले रहे हो, तो आप इसको x1 y1 मानोगे और इसको क्या मानोगे, x2 y2 मानोगे। और अगर आप इसकी तरफ से रेशियो देखना चालू करते हैं यहां की तरफ, दैट इज 4:3 अगर आप रेशियो को बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं 4:3 रेशियो है, तो आप इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे। इज इट क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही कि भाई अगर आप रेशियो को यहां से यहां की तरफ मानते हो, मतलब रेशियो आप 4:3 मानते हो, भाई रेशियो क्या मानते हो, 4:3 मानते हो, m2:m1 मानते हो, तो फिर इसको x1 y1 मानना पड़ेगा और इसको x2 y2 मानना पड़ेगा। अगर आप रेशियो को 3:4 मानते हो, तो फिर इस वाले को जिधर से दूसरे वाइट साइड की तरफ जाएंगे, मतलब जिसको आपने इनिशियल साइड माना है उससे दूसरी साइड की तरफ जाओगे, तो जिसको इनिशियल माना है उसको x1 y1 मानेंगे और उससे दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन, राइट?